प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आयोटा। व्हाट इज आयोटा? आयोटा के बारे में हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि आयोटा के बिना हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कल्पना नहीं कर सकते। तो आयोटा क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या नीड क्यों है इसकी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है आयोटा की। ठीक है। जिन्होंने भी इस नंबर सिंबल को से इंट्रोड्यूस किया होगा उस टाइम पे हम उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। सभी लोग फॉलो करते हैं, हम भी कर रहे हैं। बट इसकी बेसिक फंडामेंटल क्या है उसको समझने का हम इस लेक्चर में प्रयास करेंगे। आफ्टर फिर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या वर्कआउट्स होगा, उसमें रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कब कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, फिर उसके मॉडुलस क्या होंगे, मॉडुलस एंड फिर आर्गुमेंट क्या होंगे। इससे तो डिटेल्स में हम इस लेक्चर में फोकस आउट करने वाले हैं। बट मेरा जो मेन फोकस ऑफ लेक्चर है आयोटा पे हम करने वाले हैं, और आर्गुमेंट या मॉडुलस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में ये हेल्प करेगा। विदाउट आयोटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए एवरीवन इज नो कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 4 है हमारा, क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो इसकी 2 हो गई। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 कर लिया तो क्या आएगा 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्टूडेंट क्या होगा 4। अनदर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर ऑफ 2 भी आप कर सकते हो, जो भी आ जाए 1 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि हम यहाँ पर जो कुछ राइटअप कर रहे हैं, क्या राइटअप कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अभी तक जो कुछ हम पढ़ते आए स्टूडेंट कि हम स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पढ़ रहे हैं। वर्गमूल किसका समझ रहे हैं, धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम निकालना जानते हैं। लेकिन अब कभी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम अभी तक जानते ही नहीं थे उसके बारे में। तो अब आयोटा वहीं पे आता है। तो सिंपल सा स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमको लिखना है -4 का स्क्वायर रूट, तो व्हाट, स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट, उस प्लेस पर हम क्या राइटअप करें। तो ये एक पॉइंट आउट आपके लिए समझना होगा कि स्क्वायर रूट में क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, फिर उस केस में जब हम इसको फाइंड आउट स्टार्ट करेंगे तो हमें आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आइए समझते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नंबर मान लिया, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ, हमने ले लिया -a। ठीक, हमने क्या लिया, एक नंबर राइटअप किया स्क्वायर रूट ऑफ -a, मतलब -a क्या है, कोई एक नंबर्स है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, a क्या पॉजिटिव नंबर है, बट यहां पर हमने लिखा -a। तो अब इसके बारे में अगर हम इसको इस तरह से राइटअप कर सकते हैं, देखिए -1 इंटू ए राइटअप कर सकते हैं, -1 इंटू ए कर सकते हैं। अब इस -1 के प्लेस पर हमको लिखना है दैट इज द आई स्क्वायर इंटू ए। ठीक, -1 के प्लेस पर क्या राइटअप होगा, आई स्क्वायर इंटू ए। तो इस आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा और √a मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर मेन मुद्दा फंसता है कि व्हाट इज आई। तो देखिए, वेयर आई इज इक्वल टू, वेयर वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहां पर देखिए दिस इज द, इसके प्लेस पर हमने पुट किया ना, -1 के प्लेस पर क्या पुट किया आपने, -1 के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, आई स्क्वायर को पुट किया। -1 के प्लेस पर क्या पुट किया है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, या अदरवाइज आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 is called iota, और iota, that is clear। it means मतलब स्क्वायर रूट क्या है, जब कभी भी
निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उस टाइम पे हमको आयोटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आयोटा की ज़रूरत क्या पड़ेगी? जब कभी भी हम स्क्वायर रूट मतलब निगेटिव नंबर का वर्ग फाइंड करेंगे तो उस टाइम पे हमें आयोटा की ज़रूरत होगी। ये कल्पना किया हुआ है, दैट इज़ द इमेजिन किया हुआ है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर? ये पहला आयोटा का इंट्रोडक्शन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन सबको भी हम समझने का प्रयास करने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए, आई की वैल्यू -1 इज द कॉल्ड ऑफ आयोटा इज द बेसिक फंडामेंटल। जैसे हम कहें कि -4 है, -4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इंटू 4। ओके, यहाँ पे फिर क्या राइट है पर स्टूडेंट? आई स्क्वायर इंटू 4, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है सीधा आई हो जाएगा आपका। तो दैट इज आई, मतलब यहाँ पे हो गया 2 और आई स्क्वायर। तो अब ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i। ठीक है, 2i, तो i इज द स्क्वायर। इसी तरह जैसे मान लीजिए हम कह दें कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड करना, -16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 16 मतलब -1 इंटू 16, दैट वैल्यू इज हियर आई स्क्वायर और इंटू 16, तो दैट वैल्यू इज आई मतलब 4i। ठीक, ये 4i फाइंड आउट हो गया। तो देखिए ये क्या है कि मतलब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग फॉर्मेट हमको ये फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयोटा की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। जब कभी भी हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे उस केस में हमें आयोटा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा नोट रखें। ओके, अब देखते हैं थोड़ा कुछ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। आई थिंक आपको आयोटा समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव की बात करते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर्स की बात, कि हम इस तरह से हो अगर √a √b, और इसको हम लिख लेते हैं √ab। दैट इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव नंबर। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए √4 है, √9 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? जैसे √4 इंटू 9 लिखेंगे। या अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 मतलब 6, तो 6 इक्वल टू 6। ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, दैट इज द ट्रू। ठीक, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, इज पॉसिबल, कि -√a इंटू -√b इज इक्वल टू √ab, मतलब सिंपली -a इंटू -b, ऐसा हो सकता है? -a इंटू -b इज पॉसिबल। क्या यह हो सकता है? अब इसको आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज होता नहीं है, इसको क्या करना है आपको? चेक करना है सिंपली कि यहाँ पे बी। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि इस पॉइंट को आपको चेक करना है कि ये क्या अगर इस तरह से है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को हम फोकस आउट करने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया √-4 और √-9। ठीक, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, दैट इज इंपॉर्टेंट, -4 इंटू क्या लिख सकते हैं? -9, दैट इज इंपॉर्टेंट, √-36, तो आ गया। ये तो वैल्यू आ गई 6 जब हमने इस फॉर्मेट को फॉलो किया तब। अब देखिए अगर इनको हम सेपरेट फाइंड करते हैं, तो जैसे -4 को फाइंड किया और -9 को हम सेपरेट फाइंड करेंगे, तो अगर -4 को फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू 9। तो यहाँ पे मिला 2i और यहाँ पे आ गया 3i, इस इज द 6i स्क्वायर। ठीक है, 6i स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। ऊपर देखिए आई स्क्वायर के हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है? दिस इज द आई स्क्वायर जो है ये आपका क्या है? -1 है। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, तो देखिए आया क्या? अगर माइनस, यहाँ पे आया क्या? +6। इट मीन्स कि -4 -9 इज नॉट इक्वल टू √-4 इंटू। ठीक,
तो दैट इज देयर, मतलब ये ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखिए। इट मीन्स अगर हम कभी भी दो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि -a√-b, ठीक है, और इज इक्वल टू, तो दैट इज द -a × -b, ये क्या होंगे, नॉट इक्वल, कभी भी इक्वल्स नहीं होगा। इसी पॉइंट को समझना था यहाँ पर, एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि अगर दो कभी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का हम आपस में मल्टीपल कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट को, जो पॉजिटिव नंबर वाला फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो नहीं करेंगे, आएंगे बट अपोजिट साइन के साथ आ रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कभी भी जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो तो उनको हमेशा आप सेपरेट फाइंड करेंगे, अलग अलग फाइंड करेंगे, तो उसकी वैल्यू आपको सही फाइंड आउट होगी। ओके, आई थिंक आपको ये फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ आयोटा के इम्पोर्टेंट्स, फोकस ऑफ पॉइंट को समझते हैं कि आयोटा के बारे में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि अब उनके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आयोटा, ठीक, सिंबल हमारे पास है आई। तो पहला जो पॉइंट्स है कि हम जान रहे हैं कि आई इज इक्वल टू क्या है, √-1। तो यहाँ से अगर हम आई स्क्वायर को फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है माइनस, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि -1। अब अगर हम इसका वर्क कर दें, देखिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ, तो देखिए क्या मिलेगा, आई स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज द -1 का, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते आए हैं अभी तक, दिस इज द a के पावर m पावर ऑफ n हो, तो ये पावर्स आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए इसमें अगर मल्टीपल कर देंगे तो i के पावर क्या आ जाएगा, 4, बट हियर हो जाएगा 1। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, i पावर 4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1। क्या होगा, i पावर 4 की वैल्यू 1 होगी। जब कभी भी हमें i पावर 4 से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होगी, उस केस में हम i के पावर 4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। फिर आगे कंसेप्ट को समझने का हम यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। आइए और देखते हैं क्या जो बेसिक रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पर। अब फिर से मान लीजिए इसको वर्क करते हैं, स्क्वायर अगेन कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है, इस वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे i पावर 4 और फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, तो अभी ये प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i के पावर 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू 1, ठीक, दैट इज क्लियर। अगेन अब देखिए अगर हम फिर से मान लीजिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं, i के पावर 8 है, i के पावर 8 और फिर से इसका स्क्वायर करते हैं या 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, i के पावर 16 के बाद फिर 1, ठीक। अब क्या हो रहा है ये देखिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए क्या है यहाँ पे, i पावर 4, ठीक, उसके बाद i पावर 8, फिर i पावर 16, मतलब जो 4 के मल्टीपल में अगर हमको मिल रहा है तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। i के पावर मल्टीपल्स में जब 4 के मल्टीपल में मिलेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो दैट इज अ लॉजिक कि मतलब फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब इसका फिर आ जाएगा i के पावर 16, तो i के पावर क्या आ जाएगा, 32, दैट इज द 1, ठीक। इसी तरह से आगे जब एंड सो ऑन, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम कर सकते हैं, i के पावर फिर क्या आ जाएगा, 64 इज 1, ठीक, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है स्टूडेंट्स कि अगर क्या i के पावर जो 4n है, मतलब कि 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, फिर 32 ज़ा 64, क्या इन्हीं वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं। हमारा जो मेन फोकस है कि अगर i के पावर 4n फॉर्मेट में हो, मतलब जो i की पावर हो n के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में हो,
तो उस केसेस में भी इसकी i की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो i से क्यों डिवाइड करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, i से डिवाइड करने का मेन मकसद हमारा यही है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इनसे अगर क्लियर होता है कि जैसे हम मान लीजिए कहते हैं कि i के पावर 12 क्या है, i के पावर यदि हमको 12 फाइंड करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि i के पावर 4 इंटू, फिर i के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 राइट अप कर सकते हो, और इन सब की वैल्यूज लिखेंगे तो 1 इंटू वन इंटू वन मतलब क्या हो जाएगा, दैट वैल्यू इज द 1। तो सिंपल हम एक बेसिक फंडामेंटल कि i के पावर यदि 4n है स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू 1 होती है। n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दैट इज द लॉजिकल पॉइंट कि i के पावर 4 है, n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। n आप कुछ भी रख दो, आप n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, उस केसेस में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। तो आइए देखते हैं, इसको समझिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि i के पावर हमको निकालना है 36, ठीक। i के पावर हमको 36 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i के पावर 4 इंटू 9 राइट अप कर सकते हो। दूसरा फंडामेंटल कंसेप्ट है कि i के पावर 4 इसके पावर ऑफ 9 लिख सकते हैं। समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a के पावर m के पावर n है, सो दैट इज द a के पावर m इंटू n। तो इसी का रिवर्स इस तरह से राइट अप कर सकते हैं। और i के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, पावर ऑफ 9, सो दैट वैल्यू इज 1। i के पावर 36 की वैल्यू क्या हो गई, 1। i के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए हम कह दें कि i के पावर हमको निकालना है 100, तो इसको क्या ले सकते हो, i 4 इंटू कितना लिख सकते हो आप, 25, ठीक। तो अब ये देखिए i के पावर यहाँ पर 4n की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ n हमारे पास इस वाले पार्ट में n क्या था, 4n ये जो है, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या था, इस वाले अगर क्वेश्चन के लिए कहें तो n इक्वल टू हमारे पास 9 था। यहाँ पे देखिए इस वाले केसेस में अगर हम बात करें कि n, इस वाले केस के लिए n बात करें स्टूडेंट तो कितना होगा, 25। सिंपल। देखिए तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, i के पावर 4 के पावर ऑफ 25, i पावर 4 इज 1, 1 के पावर 20। तो दैट इज मतलब हमारा सेंस जो है वो क्लियर है कि i की पावर जो 4 मल्टीपल में यदि कोई वैल्यूज है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, थोड़ा और बेसिक फंडामेंटल पॉइंट को समझेंगे। अभी इतने ही आयोटा की कहानी ख़त्म नहीं होगी। आयोटा बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे बेसिक है हमारे पास, में से आई क्यू निकालना, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। आई क्यू की वैल्यू क्या होगी, अब आई क्यू का जो पावर है वो 4 से कम है, तो इसको हम स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 इंटू आई मतलब क्या हो जाएगा, -i, ठीक। आई की वैल्यू को नहीं पुट करना है, आई एट इट इज रखेंगे, बट आप बस एक एज्यूम करके रखेंगे कि आई की वैल्यू होती क्या है, अंडर रूट माइनस, ठीक। प्लीज आप जाते हैं, आई की पावर मान लीजिए 5 है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कैसे लिखेंगे। देखिए आई के पावर इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस, पावर्स को हम पहले ब्रेक करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं, a के पावर m प्लस n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू ए के पावर, दैट इज द बेसिक फार्मूला। कक्षा 10 वाला फार्मूला है, 8 9 में भी पढ़ लेते हैं हम इंडिसेस के प्रॉपर घातांक का नियम। तो इसको हम समझ लेते हैं सिंपल। यहाँ पे i के पावर 4 हो जाएगा इंटू आई के पावर 1 हो जाएगा। आई के पावर 4 की वैल्यू 4 होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू आई सिर्फ आएगा, ठीक। दैट इज क्लियर। आइए नेक्स्ट, जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए हम कह दें कि आई के पावर हमको 10 चाहिए, या 6 कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, 6 ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आई 1 इंटू -1,
दैट वैल्यू। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको कि हम अभी बेसिकली इसको समझने का एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हमको नेक्स्ट चाहिए आई के पावर 15। तो 15 है तो पहले तो आप इसको डिवाइड करना भी सीख सकते हैं कि आई के पावर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना 4 3 जा 12 आता है 3। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू 3, ठीक है, और +3। दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये मेन इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक करना है आप। आई के पावर 4 इंटू 3 और इंटू आई के पावर 3, ठीक। आई के पावर ये 4n है, इस वाला ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दैट वैल्यू इज 1 इंटू आई क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू, अब 1 इंटू आई के पावर स्क्वायर मतलब -1 इंटू आई, तो दैट वैल्यू इज द माइनस। तो ये आई के पावर ये जो पार्ट है ना आई कैसा है आई के पावर 4n वाला कंसेप्ट जो n के बराबर 3 है, तो आई के पावर 4n मतलब उसकी वैल्यू 1। क्लियर? ये आपको अगर पॉइंट अंडरस्टूड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को हमेशा आप डायरेक्टली राइट अप कर पाओगे कि आई के पावर 4n है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसी तरह से आयोटा को समझ सकते हैं आप, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो भी वर्क हो आयोटा के बारे में आप जनरली अंडरस्टूड कर सकते हो कि व्हाट इज द आयोटा, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए अनदर क्वेश्चंस लेते हैं, हम कह दें कि हमारे पास है आई के पावर 576 प्लस 1 अपॉन आई के पावर 2, ठीक। ये दो वैल्यूज हमने ली। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, जो पावर्स है उनको हमको 4 से डिवाइड करना, सिंपल। जैसे 576 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, देखिए 4 1 जा 4, 1 7, 4 4 जा 16, 1 फिर 6 4 4 जा 16, ठीक। ये आपका निकल गया मतलब 16, तो फिनिश्ड। अब दूसरा वाला है 276, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। 4 6 जा 24, सो दैट इज द 24, माइनस करेंगे 3 और 4 9 जा 30। ओके, तो यहाँ पर इस प्लेस पर हम क्या लिखेंगे आई, यहाँ पे 4 इंटू 144 प्लस 1 अपॉन आई के पावर 4 इंटू 69, ठीक। अब देखिए 4n के मल्टीपल में है तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि आई के पावर 4n है, दैट वैल्यू इज, तो अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 144, यहाँ पे क्या है 169 है, सिंपली इज 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो दैट वैल्यू इज 1 प्लस 1, सो वी गेट लॉजिकल कंसेप्ट पॉइंट आउट है। ये बेसिक फंडामेंटल हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए हमने कह लिया आई के पावर 2019 प्लस आई के पावर 2020 आई के पावर 2021 के अंदर करंट हमारा ईयर चल रहा है, चलिए 2022 में लिख, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। इसको आपको कैलकुलेट कर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड सीखना होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो आई की पावर आप किसको ले सकते हो 5 4 जा 4 से करना है, 4 इंटू क्या आ सकता है 4 5 जा फिर 0, 4 4 जा 16 एन प्लस 3, ये आपकी वैल्यूज आ गई। 4 4 जा 16 प्लस 9 हो जाएगा, फिर 1 हो गया 20। ये इसको ब्रेक कर लिया 20 को, कि अब इसको मल्टीपल करके देख लीजिए, 4 4 जा 16 आ गया, फिर 1 हो जाएगा कैरी यहाँ पे और 20, फिर 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस आई के पावर, अब यहाँ पे 4 इंटू, तो 4 5 जा 20 फिर हियर, ठीक है 505, सिंपल, प्लस आई के पावर यहाँ पे 4 इंटू 5 से मल्टीपल, 5 से हो जाए 20, फिर यहाँ पे 5 5 जा 20 प्लस 1, फिर आई के पावर, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 505 प्लस 2, ओके 505 प्लस 2। ये ब्रेक हो गया डिवीजन करके, इसको डिवाइड करके हमने इस तरह से इसको फंडामेंटली ब्रेक किया। अब इस वाले पार्ट को फिर से ब्रेक करेंगे, ये वैल्यू आपकी 4n के टाइप की है,
ये वैल्यू अलग होगी, फिर यहाँ से अलग होगा। सिस्टमेटिक आपको करना है। देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू 504 और इंटू आई क्यूब। ठीक, ये पार्ट अलग हो गया। फार्मूला आपको पता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। कौन सा लगाया हमने? ए के पावर m प्लस एन, दैट इज द ए के पावर m इंटू ए के पावर, ये आपका फार्मूला है। तो ये सिंपल, इतना ये वाला जो पार्ट है ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई के पावर 4n वाला कंसेप्ट है, तो 4n कंसेप्ट है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। प्लस यहाँ पे ब्रेक करिए, आई के पावर 4 इंटू 505 और इंटू आई पावर 1, सिंपल। फिर आई पावर 4 इंटू 505 इंटू आई स्क्वायर। ठीक, क्लियर? अब देखिए ये जो पॉइंट आउट है ये इतना, दिस इज द आई के पावर 4n इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को याद रखना है आपको। नहीं याद है तो हम ऑलरेडी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आई के पावर 4 के पावर m वाला कंसेप्ट लगा करके। तो देखिए आई के पावर 4n, n की वैल्यू यहाँ पे 504 है, तो ये टोटल जो टर्म्स होगा ये 1 हो जाएगा। आई क्यूब है यहाँ पर, आई क्यूब की वैल्यूज, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 1, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया 1 और इंटू में यहाँ पे आई, और प्लस ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस। अब इसी को कैलकुलेट कर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पे -1 इंटू आई प्लस 1 प्लस आई -1। सिंप्लीफाई करिए, माइनस आई प्लस 1, ठीक, प्लस आई माइनस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्या क्या कैंसिल होगा? ये पोर्शन कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होगा, इट विल बी 0। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ठीक। अब कभी कभी ये आपके पास प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा, ये वाला जो वैसे पार्ट है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए आई के पावर 4 इंटू 504 लिखा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक आई के पावर 4 और पावर में 504 लिख सकते हो। और आई के पावर 4 की वैल्यूज ये पता है आपको, दिस इज कितनी होती है? 1। 1 के पावर कितना? 504। 1 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 ही तो आती है। दैट इज क्लियर। तो इसी तरह, बट हमने ये जो आई पावर 4 वाला कंसेप्ट दिया, इससे आप इसको जनरली इजीली कर सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको आयोटा का टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आयोटा क्या है। ठीक है, आयोटा आई थिंक आपको क्लियर। अब आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट इस पे रिलेटेड वर्क है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक्चुअल में होता क्या है उसको समझना है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पर, बट थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। सिंपल कोई भी नंबर को हम लिखना है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus y is called complex number. It's called complex. ठीक है, it is denoted by, ठीक, that is it is denoted by z। तो अब i देखिए आ गया ना, i जो i है इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1, और इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि विदाउट i हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सा, अगर किसी भी नंबर को हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। व्हाट इज i? √-1 या फिर आयोटा कहते हैं। इट मीन्स इसको हम लिख लिया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि व्हाट अबाउट द एक्स, एक्स के बारे में क्या है, एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक। एक्स के बारे में हम समझ में आएगा कि एक्स हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होती है। बट यहाँ कह रहा है कि इट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड, और रियल पार्ट ऑफ जेड को हम नोट करते हैं आर ई जेड, और इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, ठीक है। दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स के बारे में हमको सूचना मिल गई कि व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, और इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। व्हाट अबाउट आर वाई एंड वेयर वाई is a real number, it is called imaginary part of z, it is called imaginary part of z, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब इट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, आई एम z इक्वल टू, इट मीन्स देखिए x और y के बारे में समझ में आ गया कि x कैसा है, x वास्तविक संख्या है, y कैसा है, वो भी वास्तविक संख्या है, लेकिन x को हम कहते क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका क्या है, वास्तविक मतलब रियल पार्ट है, और y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वास्तविक है कौन सा रियल है, तो जो टर्म i के साथ जुड़ा होगा, मतलब i का जो कोफिशिएंट होगा जो i के साथ जुड़ा होगा उसी को हम कहेंगे काल्पनिक भाग, वास्तु रियल, काल्पनिक का मतलब हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इमेजिनरी मतलब i से जुड़ा है तो उसको कहेंगे काल्पनिक, और जो i से स्वतंत्र होगा जिसमें i नहीं होगा उसको हम कहेंगे वास्तविक, दैट इज द रियल, ओके। ये मेन इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आउट है। जैसे समझिए कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे राइटअप किया, सपोज देखिए सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे x मिल गया, z इक्वल टू हमने लिख लिया 4 + 3, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द रियल ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट, और इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो i से स्वतंत्र कौन सा पार्ट है, देखिए i से जो ये 4 है ना इसमें i इंक्लूड ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, और इमेजिनरी यहाँ क्या हो जाएगा आपका बस, z इक्वल टू हमने लिखा दूसरा मान लीजिए -6 - 10i, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो रियल ऑफ z कितना हो जाएगा -6, इमेजिनरी ऑफ z कितना होगा -10, क्योंकि इमेजिनरी आई का जो कोफिशिएंट है वो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा जैसे हमने लिख लिया z इक्वल टू हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा सिर्फ 15, तो अब 15 लिखा तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 0i, मतलब रियल ऑफ z इक्वल टू 15 और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मान लीजिए हमने लिखा z इक्वल टू 2i, ठीक, तो अब अगर z इक्वल टू हमने 2i लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 + 2, मतलब z इक्वल टू, तो अब रियल ऑफ z की बात करेंगे तो रियल ऑफ z इक्वल टू 2 और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो रियल z 0 हो गया, इमेजिनरी z 2 हो गया, दैट इज द वर्कआउट। तो ये एक बेसिक नीड है हमारे, इसी तरह के क्वेश्चंस को सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमको वास्तविक भाग या काल्पनिक भाग जो इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को अगर सेपरेट समझना हो तो हम कैसे, इस क्लियर कि हम कैसे समझेंगे, इस तरह से पॉइंट आउट को समझ। दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आते हैं कि व्हाट इज द प्योरली
मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेज प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल। ठीक है, इसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है कि व्हाट इज द प्योरली रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, दो टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। दिस इज द प्योरली रियल। ठीक है, मान लीजिए z इज प्योरली रियल फर्स्ट, दूसरा z इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब क्या हो गया, इसको कहते हैं पूर्णतया वास्तविक, को कहते हैं पूर्णतया काल्पनिक। तो सिंपल सा समझिए, जैसे हमने लिखा z इक्वल टू 2i। ठीक, अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट्स वर्क है कि इसमें जो रियल पार्ट है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2i लिख सकते हो आप। तो रियल ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा, 2 होगा। तो कहने, अब देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हमने लिखा कि 2i मतलब जो रियल वाला पार्ट है वो 0 है। ठीक है, रियल वाला पार्ट क्या है हमारा, 0 है। तो यदि कोई क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्णतः काल्पनिक है या प्योरली इमेजिनरी है, उस केस में उसका जो रियल पार्ट है वो हमेशा 0 होता है। समझ में आ गई बात, कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है आपसे कि प्योरली रियल इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब सिर्फ उसमें आई होना चाहिए, उस केस में ये जो रियल पार्ट है आपका है वो 0 होगा। ठीक है, इट मीन्स हो गया कि z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी when रियल ऑफ z इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपको, इस पार्ट को समझ लिया हमने। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, पूर्णतः काल्पनिक है, तो उसमें वास्तविक भाग जो होगा वो 0 होगा। जैसे z इक्वल टू 5i, z इक्वल टू -6i, इस तरह से z इक्वल टू 10i एंड सो ऑन, दैट इज टाइप। ओके, ये नेक्स्ट प्योरली रियल की बात कर लेते हैं। प्योरली रियल, देखिए प्योरली रियल्स कब होगा, जैसे हम लिखें कि z इक्वल टू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0i। तो रियल ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक होगा, पूर्णतः वास्तविक होगा, उस केस में जो काल्पनिक वाला भाग होगा, जो इमेजिनरी भाग होगा, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। समझ में आई बात। तो इट मीन्स कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट इट विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लीजिए कि z इज प्योरली रियल when इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू। ठीक, ये एक सिंपल सी लाइन के लिए आप लिख सकते हो। जैसे z इक्वल टू 5 तो लिखा है 2, z इक्वल टू 3 + 0i लिख सकते हो आप इसको, z इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए 20, इस तरह से z इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को समझ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा, उसमें प्योरली रियल पार्ट को कैसे सेपरेट करना उसको समझ लिया। वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली
इमेजिनरी है उसको समझ द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, क्लियर हो गया आपको ये बेसिक फंडामेंटल। आइए कुछ और समझते हैं। अब इसके मॉडुलस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। आता रहता है क्वेश्चंस कि इसके मॉडुलस एंड आर्गुमेंट को समझते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं, मॉडुलस फिर मैग्नीट्यूड। ठीक, मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड्स, इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात कर सकते हैं, बट बेसिक्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको एक्स प्लस आई वाई यदि है तो जो मॉडुलस होता है इसको हम मॉड जेड से डिनोट करते हैं। मॉडुलस को इससे डिनोट करते हैं मॉड जेड से, और इसकी वैल्यूज होती है एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब कहने का सेंस कि दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ जेड। ठीक, दैट इज द ओके। अब ये बेसिक है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि z इक्वल टू 3+4i है। ठीक, तो सिंपली मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, जो इस रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर कितना, रियल पार्ट हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई नहीं लेना है, आई लेना ही नहीं है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 9 + 6 हो जाएगा 20, दैट वैल्यू इज द 5। ठीक, दैट इज द मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं मापांक। दूसरा इसी में आता है हमारे पास आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। गुणांक। हम इस लेक्चर में सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल्स में इस पर फोकस करेंगे कि इसका क्या डाउट और कन्फ्यूजन होगा, उन सबको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। सिंपल देखिए, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जो मॉडुलस होता है, लेट हम मान अगर हम कंसिडर कर लें कि लेट थीटा इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, ये इस तरह से हमारे पास, ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एक्स है और ये वाई होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ पी एक्स वाई। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, इसके बारे में ये आपको यहाँ पे बताना है। वाई एक्सिस मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, इसको रियल एक्सिस कहते हैं। ये आप बेसिक समझिएगा, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, और इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस। एक्स अक्ष को रियल एक्सिस कहा जाता है। वर्क ऐसा ही होएगा। अगर इससे हम बात करें तो tan थीटा हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज द y/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, सिंपल। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y/x। तो दैट वैल्यू इज हियर इंपॉर्टेंट। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y/x। ये इस तरह से फॉर्मेट यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये बेसिक हमने एक्चुअल में समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड्स पर, मॉडुलस पर, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसको अब हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्गुमेंट पर ही फोकस हमारा रहेगा और मॉडुलस पे फोकस रहेगा। मॉडुलस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान होता है, लेकिन आर्गुमेंट के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा उससे क्लियर। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।